ये एक क्रिमिनल एक्ट है। इसको किसी और असामाजिक तत्वों द्वारा जो भटकाने की जो कोशिश की जा रही है, कृपया उस पर ध्यान दें। संघर्ष के बीच कटिहार एसपी का बड़ा बयान। पॉलिटिकल लोग जातीय रूप देकर दंगा भड़काने की कर रहे हैं कोशिश, लोगों को अफवाह से बचने की अपील। कटिहार के सेमापुर थाना क्षेत्र के मोहना चांदपुर दियारा में 2 दिसंबर को हुए गैंगवार के मामला अब पूरे बिहार के राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच अब तक इस मामले में 4 लोगों की मौत की पुष्टि, एक शव लापता होने के बाद पुलिस ने लगभग 2 दर्जन लोगों पर मामला दर्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लगातार दियारा के इलाके में कीपिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। जातीय दंगे को लेकर अफवाह फैलाने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में इसे जातीय दंगे के स्वरूप देने को लेकर चर्चा भी जोरों पर है। हालांकि ना तो पीड़ित लोग और न ही आरोपी इसे जातीय दंगे से जोड़कर कोई बयान जारी किया है। इस मामले को लेकर जातीय दंगा का तुल देने की कोशिश में सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक बयान देने को लेकर भी पुलिस ने 2 लोगों पर मामला दर्ज किया है। जहां तक पुलिसिया कार्रवाई की बात है, कटिहार एसपी ने कहा कि इस मामले में लगभग 2 दर्जन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, जिसमें अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस भी अब तक 4 शव मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस लगातार स्पेशल फोर्स के माध्यम से इलाके में कीपिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। जल्द ही इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले अपराधी भी पकड़े जाएंगे। एसपी ने भी घटना को जातीय दंगों से जोड़ने की बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह आपसी वर्चस्व को लेकर गैंगवार का मामला है और पुलिस भी उसी एंगल पर कार्रवाई कर रहे हैं। कटिहार के दियारा इलाके में खूनी संघर्ष की कहानी कोई नई नहीं है और सच यह भी है कि बिहार कई बार जातीय दंगा के आग में भी दहल चुका है। 2 दिसंबर को बरारी थाना क्षेत्र के दियारा में गोलीबारी की घटना हुई थी। उसमें कुछ अफवाह, कुछ अलग अलग तरह की बातें जो है सामने आ रही है, उसको हम क्लियर कर देना चाहते हैं। ये जो घटना हुई थी, ये घटना में जो आपराधिक गिरोह थे, उन दोनों के बीच ये आपस की लड़ाई थी। दूसरी बात इसमें ये है कि जिन लोगों के द्वारा जो ये घटना को अंजाम दिया गया, उसमें कोई एक जाति विशेष का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें मिक्स्ड है। उसमें जो मेनली जो इसमें गिरोह है, उसमें मोहन ठाकुर और अवधेश यादव, इन दोनों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। और जो मारने वाले लोग हैं, मोहन ठाकुर और अवधेश यादव, इन लोगों के विरुद्ध बहुत सारे आपराधिक इतिहास है। कई केसेस में ये लोग चार्जशीटेड हैं। हत्या, आर्म्स एक्ट, फिरौती, अपहरण, इन सारे केसेस में है। और इस घटना में जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी, उन लोगों के खिलाफ भी बहुत सारे आपराधिक इतिहास हैं। जैसे उसमें अरविंद यादव की हत्या हुई थी, उसमें उनके खिलाफ जो है 3 हत्या, 4 आर्म्स एक्ट, फिरौती, अपहरण, 1, इस तरह के केसेस हैं। और जो अन्य लोग हैं, उनके खिलाफ भी हत्या के मुकदमे पहले से दर्ज हैं। तो ये बेसिकली एक प्योर अपराधी लोग का आपस में गोलीबारी की घटना हुई थी। इसमें किसी तरह का कोई एंगल इसमें नहीं है। इसमें जो पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, सबसे पहले जो 2 तारीख की घटना हुई, इसमें एक बॉडी बरामद हुई थी। दियारा का क्षेत्र काफ़ी बृहत है, आप सभी लोगों को पता है। उसमें जो है हम लोगों ने काफ़ी उसमें तेज़ी से सर्च अभियान चलाया, कॉम्बिंग ऑपरेशन किया। तो 2 दिन के बाद जो है हमें 3 डेड बॉडी प्राप्त हुई थी। इसमें अब तक कुल 4 लोग की डेड बॉडी मिली है और 1 जो है वो मिसिंग है। तो टोटल 5 इसमें लोगों के साथ घटना हुई है। हम लोगों के द्वारा जो कांड दर्ज हुआ, उसमें 5
नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हम लोगों ने की है। वहाँ पर चूँकि थाना से वो 16 से 20 किलोमीटर दूर है वो क्षेत्र, और काफ़ी सघन बस्ती से होके जाना पड़ता है, तो वहाँ पर एक परमानेंट जो है हम लोगों ने ओपी का प्रस्ताव वहाँ पे हम लोग भेज दिए हैं, और अभी 200 फोर्स उस क्षेत्र में हमारा कैंप कर रहा है। एसटीएफ भी है, सहयोग हम लोगों को पूरी तरह से मिल रहा है। और इसमें सभी लोगों से अपील है कि कृपया, ये एक क्रिमिनल एक्ट है, इसको किसी और असामाजिक तत्वों द्वारा जो भटकाने की जो कोशिश की जा रही है, कृपया उस पर ध्यान न दें। धन्यवाद।